हेलो दोस्तों, अमन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 11 का एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसी पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। और आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे होंगे वर्क पावर, वर्क एनर्जी पावर। वर्क मतलब कार्य होता है बेटा, एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है, और पावर मतलब शक्ति होता है। उसी को आप फिजिक्स में आज स्टडी कराने जा रहे हैं। आप लोग को ध्यान से देखिएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसमें देखिए, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे होगा वर्क, और ध्यान से आप लोग देखिएगा। वर्क मतलब होता है कार्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कार्य होता है। वर्क क्या है बेटा, पहले प्रैक्टिकली तुम लोग देखो। फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। जैसे हमने कह दिया कि कोई नंबर ले लो 2, माइंड में 2 ले लो, और 2 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। तो मान लेना मैंने 2 लिया, 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, 10 हो गया। और फिर मैं कहा 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो 8 हो गया। हमने कहा 3 ऐड कर दो तो 11 हो गया। तो बताओ यहाँ मेंटल वर्क हुआ ना। हाँ, हमने कह दिया कि कोई ब्लॉक है 25 kg का, उसको आप डाउन अप डाउन को वहाँ क्या हो रहा है, फिजिकल वर्क हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? कोई दौड़ रहा है, फिजिकल वर्क हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो वही तो वर्क है, वही कार्य है। देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। क्लियर हो गया। नंबर 1। नंबर 2 हम पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। ये तो हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद क्या होता है, वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन क्या है, जैसे किसी पर्सन द्वारा कोई कार्य किया गया, उसी को हम कहते हैं वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन क्या है, तो देखिए, द डॉट प्रोडक्ट force and displacement is called work done by force। क्लियर हो गया, ध्यान दीजिए, इसी को हम कहते हैं वर्क डन। देखिए जो फार्मूला होता है वर्क डन का, वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है W बराबर, देखिए वर्क डन का जो बेटा सिंबल होता है कैपिटल W होता है। W बराबर हम लेते हैं FS cos थीटा, ठीक है, FS cos थीटा, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो हम बात कर रहे थे, इसमें अगर इन वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ एरो लगा दिया जाता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और देखो इसकी हम स्पेशल केस कुछ बताने जा रहे हैं। इसके पहले इसका यूनिट देख लीजिए क्या होता है। यूनिट मतलब होता है मात्रक। बताओ, फोर्स का हम न्यूटन लेते हैं और इसका मीटर लेते हैं, न्यूटन पर मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी का हम कुछ स्पेशल केस ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। केसेस है क्या है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। और थीटा 90 डिग्री है तो कार्य क्या होगा, 0। थीटा 90 डिग्री है तो कार्य क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा 180 डिग्री है तो जो हमको वैल्यू मिलेगा कार्य का क्या होगा, नेगेटिव। ध्यान दीजिए, हमें स्पेशल केस लेने जा रहे हैं। देखो, इफ थीटा बराबर 0 देन वर्क डन बाय पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा देखो, इफ थीटा बराबर 90 देन वर्क डन बाय 0। अगर हम इफ थीटा बराबर 180 डिग्री ले तो देन वर्क डन विल बी वर्क डन बाय नेगेटिव, या वर्क डन विल बी 0 लिख देते हैं। यहाँ विल भी लगा सकते हैं, विल बी 0, विल बी पॉजिटिव, ठीक है, और विल बी नेगेटिव। ये हो गया 3 केस। जैसे अब यहाँ एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, ये फार्मूला है यूज करके आपको समझाएंगे। जैसे एक कोई पुल्ली है, अपने हेड पर क्या रखा है, लगेज, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ लगेज रखकर इधर मूव कर रहा है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, अपने सिर पर इसी मार्कर को रखा है, मान लीजिए, एज्यूम करिए रखा है, तो बताइए रखकर और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा कितना बना, 90 डिग्री का। जैसे ध्यान से समझिएगा आप लोग, देखो ध्यान दो बेटा। जैसे ये देखो, इधर देखो, ध्यान दो, ये बताओ, यहाँ ध्यान देना, ये व्यक्ति है, इसके ऊपर लगेज रखा गया है, ये जो ब्लैक देख रहे हो तुम लोग, ये लगेज रखा है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बताओ इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, बोलो, ध्यान दो। अगर मान ले रहे हैं कोई व्यक्ति है, इधर देखो, कोई व्यक्ति है, यहाँ लगेज रखा, बैग रखा, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और बताओ जो cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो बताओ ये जो पुल्ली काम किया, इसका पैसा बनता है फिजिक्स के थ्रू कि नहीं बनता, नहीं बनता, लेकिन हम लोग क्या करते देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए, तो थीटा बराबर जब 0 हो गया, थीटा बराबर 90 हो गया, तो जो हमको वर्क डन हो गया क्या होगा, 0 हो गया, लेकिन तभी पैसा देता है। ध्यान देखो, इधर रख रहे हैं, यहाँ देखो, W बराबर F इंटू S cos 0 डिग्री। तो बताओ W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब ध्यान देना, इधर देखो, अगर हम इधर देखो W बराबर F S cos 0 डिग्री ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वहाँ 0 डिग्री हमने ले लिया, यहाँ 90 डिग्री लेना चाहिए था, ध्यान दीजिए, यहाँ 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अगर हमने 0 डिग्री लिया तो W बराबर F0 लिया, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 0 का मान 1 होता है, तो या A प्लस में आ जाएगा, या फिर S cos या फिर S आ जाएगा, ठीक है, FS आ जाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और हमने माइनस रखा, अगर 180 रखा तो -1 होता है, वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। हमको 3 केसेस देखने को मिला है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल केस हमारे कुछ थे, हमने आप लोगों को नोट कराया। अब आगे देखिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है, अब तक हमने आपको बताया वर्क के बारे में और वर्क डन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इसका वर्क डन का जो हम यूज करेंगे वो कहाँ करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है उसका मेथड आप लोग देख लीजिए। एक कोई ब्लॉक है, गुटका है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और देखिए इधर जो एंगल बन रहा है वो
30 डिग्री का बनना है, ठीक है। और इधर जो डिस्प्लेस हुआ वो हमारा हो गया 3 मीटर, ठीक है। अब कहेगा वर्क डन निकालिए, तो W बराबर अगर आप यही फार्मूला रख देंगे या फिर cos थीटा, तो आप लगा दीजिए। W बराबर अब आपको पता है 5 है, जैसा आपको 3 दिया गया है। cos 30 का मान आपको पता है कि होता है, देखिए अगर हम मान रहे हैं cos 30 का मान आपका होता है √3/2 होता है। या आप यहाँ देखिए, अगर दे दिया है आपको, इधर देखिए, अगर आपको यहाँ दे दिया 40, यहाँ दे दिया आपको, चलिए 60 डिग्री दे दिया है, तो आप यहाँ रखेंगे तो बताइए W बराबर F की जगह पर आप 5 रख दीजिए, S की जगह पर 3 रख दीजिए, cos 60 का मान 1/2 होता है। W बराबर आपका हो जाएगा 15 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो W बराबर 15.2 हो जाएगा। अब इसको आप करेंगे तो हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग अगर करेंगे क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर में आएगा आंसर, या इसी न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के लिए हम आपको पढ़ाएंगे। अब आप बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में, ध्यान दीजिएगा एनर्जी क्या होता है, और यहाँ से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एनर्जी। एनर्जी ध्यान दीजिएगा, एनर्जी क्या है। एनर्जी को हिंदी में हम कहते हैं ऊर्जा, ठीक है। ध्यान दीजिए ऊर्जा कहते हैं। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है। जैसे आप देखिए, एक लड़के का नाम है मोनू, एक का नाम है चुनू। मोनू 15 रोटी खाता है, चुनू 5 रोटी खाता है, तो बताओ दोनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, दोनों व्यक्तियों में। मोनू में, चुनू, मोनू, क्योंकि उसके खाने का भी क्या है कैपेसिटी ज्यादा है, और चुनू का कम है। और वर्क भी सबसे ज्यादा कौन करेगा, मोनू करेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे कि एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है, तो देखिए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसी को हम कहते हैं एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एनर्जी, देयर आर 2 टाइप, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले उसको आपको फिजिकली फील कराते हैं। जैसे कोई मजदूर काम करने आप अपने घर बुलाएं, और 1000 ब्रिक्स आपके घर है, ईंटें हैं 1000, और आप बोल दिए कि इस ईंटे को आपको चढ़ाइए, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उस ईंटे को अपने हेड पर रखकर ब्रिक्स सीढ़ियों के द्वारा अपनी छत पर पहुंचा रहा है। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि टाइम दोनों का सेम लग रहा है, ध्यान दीजिए टाइम दोनों का सेम लगेगा। और एक क्या कर रहा है कि जो है अपना एक वहीं से ईंटा को थ्रोन कर दे रहा है छत के ऊपर। दूसरा पर्सन देखिए, एक पर्सन ये है जो ईंटे को अपने हेड पर रख कर ले जा रहा है, दूसरा पर्सन भी है जो इसी ब्रिक्स को ऊपर छत पर फेंक दे रहा है और ये रख कर ले जा रहा है, ठीक है। दो पर्सन है, दो पर्सन है, ध्यान दीजिएगा, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। तो देखो दोनों तो ले जा रहे हैं, ये नहीं है कि इनको 500 मिलेगा, इनको 10,000 मिलेगा, दोनों की मजदूरी भी सेम है। तो बताओ एक तो रख कर ले जा रहा है और एक फेंक रहा है। जो लेकर जा रहा है हेड पर अपने, वो बताओ उस ब्रिक्स का, उस ईंटे का पोजीशन चेंज कर रहा है कि मोशन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, हाँ पोजीशन को चेंज करा रहा है, पोजीशन को चेंज करा रहा है। और एक क्या कर रहा है, जो वहीं से ईंटे को थ्रोन कर रहा है और छत पर जा रहा है, वो मोशन करा रहा है। तो जो पोजीशन चेंज करा रहा है वही हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन करा रहा है वही हो गया काइनेटिक एनर्जी। आप समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एनर्जी में भी 2 टाइप, ठीक है, हम बताए थे, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हो गया एनर्जी, ठीक है। देखो जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब इधर देखिए इसका डेफिनेशन, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दोनों का फार्मूला देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/2mv²। और देखिए इसका जो सिंबल होता है, जो होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो कैपिटल के होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का यू होता है, कैपिटल एम जी एच। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। आज हम आप लोग को बताया एनर्जी के बारे में। एनर्जी में भी एनर्जी बहुत होती है, बहुत टाइप की होती है, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो 2 आज हमने पढ़ाया। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, इसके यूनिट हमने बताया, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है, और 1/2mv² और mgh होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब हम बात करने जा रहे हैं पावर पर। क्या होता है पावर, ध्यान समझिएगा, पावर क्या होता है समझिए ध्यान से, और आपको समझ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पावर, ये बेटा बताओ, पावर को हम हिंदी में कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति, ठीक है। पावर मतलब होता है शक्ति। जैसे मुख्यमंत्री के पास भी शक्ति होता है, और जिले के डीएम के पास भी शक्ति होता है, पावर होता है कि नहीं। तो अपना अपना सबका पावर होता है, ठीक है। और ये पावर वो नहीं है, फिजिक्स में हम आपको पावर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। ध्यान दीजिएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ध्यान दीजिएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर के बारे में हम आपको बताएंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर हो गया। अब देखिए पावर, पावर में हम ज्यादा कुछ नहीं, आपको फार्मूला पहले बता दें क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला इसका होता है, पावर को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है W बराबर W/T, ठीक है।
अब इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है तो देखिए, अगर हम इसको आज आपको तोड़ कर बताएं तो बताओ वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बोलो लिख सकते हैं। तो बताओ अगर हम इसको लिख दें यम एल टी माइनस 2 इनटू लिख दें एल अपॉन में इधर लिख दें टी, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए इधर हो गया यम एल पर 2 टी पर 2 और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो बताओ यम एल पर 2 टी पर 3, एक डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाएगा। किसका? डी एफ ऑफ वर्क डन, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा यम एल पर 2 टी पर -3, ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो जाएगा? पावर का। बताइए आप लोग क्लियर हो गया? आज हमने किस पे चर्चा किया? हमने आज बात किया कि वर्क एनर्जी एंड पावर। आज हमने पहले वर्क पर चर्चा किया, फिर हमने बात किया एनर्जी पर, फिर हमने बात किया पावर पर। तो बताइए आप लोग, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा का प्रमेय, इसके बाद पढ़ेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम उस थ्योरम को लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।